अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। अगेन नीचे से अगर देखें तो वेव वन, वेव टू, वेव वन पे पानामा के ऊपर वेव वन और वेव टू कोरोना के ऊपर। तो उसके बाद फिर सब वेव वन, सब वेव टू, मैसिव वेव थ्री खड़ी हुई जो कि एक्सटेंशन पे चल रही है। और टू मैनी एक्सटेंशन का मतलब है ये मज़ीद ऊपर जाएगी। यहाँ से मुझे मार्केट जो है ना, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर वेव वन का 4 टाइम लिया जाए तो वेव थ्री तकरीबन 200K पे लगती है, 2 लाख पे। और 400% मतलब 4 टाइम्स ऑफ वेव वन। और उसका टारगेट बनता है 200, मतलब 2 लाख। ठीक है, इंडेक्स में 2 लाख लगता है, लेकिन 423% ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 2,10,000। ठीक है, 210K। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स का जो ओवरऑल मेजर टारगेट्स हैं वो 200 और 210, मतलब 2 लाख और 2,10,000, ये इंडेक्स के टारगेट हैं मिनिमम। अब इस टाइम हम माइनर वेव फिफ्थ के अंदर हैं, और माइनर वेव फिफ्थ के अंदर लोअर डिग्री के अंदर वेव थ्री चल रही है। अगर हम अगले चार्ट पे जाएं तो वेव 1, 2, 3, 4, जो 4 वेव थी वो इर्रेगुलर थी, इसका मतलब है वेव 5 एक्सटेंडेड होगी। और वेव 1 और 3 थोड़ी सी नॉर्मल थी, वेव 5 एक्सटेंड हो रही है। और अभी इस टाइम वेव 5 की वेव 1, 2 वाइट फॉर्मेशन में लगी है, और वेव 3 तकरीबन ऊपर लग चुकी है 1,70,000 के पास। अभी यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है कि टैरिफ लगाए हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इशू है, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट मेल्ट हुई है, जो कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं ये समझ रहा था कि जो मार्केट है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद बाइंग साइड पे जाएगी, लेकिन अनसीन इवेंट, सरप्राइजिंग न्यूज़ आ सकती है किसी भी टाइम, जो कि थोड़ा सा प्लान डिले कर सकती है। सो वो आ गई, यूएस ट्रेड वॉर का सिनेरियो और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन जो आती है वो 23% होती है रीसेंट मूव का। तो रीसेंट मूव कहीं 1,15,000 से उठा है और 1,70,000 तक गया है। इसका अगर 23% निकालें तो 1,57,000 बनता है। तो मुझे जो मार्केट का जो सपोर्ट लग रही है मेजर, वो 1,57,245 है, 157K। ये मार्केट की मेजर सपोर्ट है, जो कि यहाँ से 5,000 पॉइंट नीचे है। लेकिन मार्केट में भी उधर ना जाए, मार्केट में भी मैनेज कर जाए 161K तक जंप ले जाए, 161K से भी जंप ले सकती है। ओवरऑल जो भी हो, चाहे 161K से जंप हो या 157 से, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। और मैं अगले 3 से 6 महीने में मार्केट को 2,40,000 पे देख रहा हूँ। और अगर वहाँ ना भी देखूँ तो अभी फ़िलहाल इसका जो टारगेट है 187K और 203K, मतलब 1,87,000 और 2,03,000 इसका टारगेट बन रहा है। तो मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ उस व्यू पे कि मार्केट का जो 6 महीने का व्यू है, जो टारगेट है मेरा, वो 2,40,000 है। ये जो न्यूज़ अभी आई हैं मार्केट को, जो सरप्राइजिंग अनसीन इवेंट्स हिट किए हैं, थोड़ा सा डिले कर गए हैं। मतलब अक्टूबर का पहला 10-12 दिन थोड़े ज़ाया हो गए हैं, लेकिन 13-14 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा, मंडे ट्यूसडे से के बाद मार्केट आपको सेटल होके दोबारा ट्रेंड करती हुई और 1,70,000 को क्रॉस करती हुई नज़र आएगी एग्रेसिवली। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है इस टाइम मार्केट पे कि मार्केट चलो अगर नीचे जाती भी है तो 1,61,000 सपोर्ट है, या मेजर सपोर्ट 1,57,000 है, इससे नीचे नहीं। और यहाँ से फिर मार्केट 1,87,000, 2,03,000 और इनफैक्ट 2,40,000 विद इन 3 to 6 months। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कौन से स्टॉक देखने चाहिए, कैल अगेन एक मैसिव इसने फॉर्मेशन दी हुई है, रेगुलर करेक्शन, मतलब इसके अंदर मैसिव रैली मज़ीद आने वाली है, जो इसको 964 और 1043 पे ले जाएगी। तो ये नीचे आता है 7, 680, 690 पे अकुमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस को कहीं आप रख सकते हैं 620 पे, और फिर इसको 964 और 1043 टारगेट कर सकते हैं। ये मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ, उससे ऊपर भी जा सकता है। GGL स्पोर्ट पे अगर ये 1174 मेंटेन करता है तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट है वो 14,76 बन रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप कहीं 1080, 1090 रख लें।
तो ये भी एक सपोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा एग्रो फर्टिलाइज़र है जो अगेन वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। और जब ये वेव 1 और 3 नॉर्मल होती हैं, वेव 5 एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड के लिए 1 2 1 2 बन रहा है, 1 2 फिर 3 वेव, सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3 बन चुकी है, वेव 4 भी बन रही है। तो ये यहाँ बाय पे खड़ा है, इधर से इसको बाय आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 223 का और टारगेट 258 का रख सकते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र। यूनिटी फूड रिसेंटली को लेटर भी आया है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, तो अगर ये लो नहीं तोड़ता 22 रुपये और यहाँ से ये जंप करता है मंडे को, तो उसको प्ले करना चाहिए और यहाँ से ये बड़े मूव दे सकता है यूनिटी। ठीक है, यूनिटी में जो फॉर्मेशन बनी हुई है लीडिंग डायगोनल पे, ये करेक्शन ख़त्म हुई हुई वेव 2 और मैसिव वेव 3 आनी है। तो इसमें रैली के माइंडसेट से जाएं। अगर ये नीचे आ भी जाता है 20-18 कोई मसला नहीं है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म बहुत ऊपर है। सो मार्केट का व्यू मेरा वही है स्ट्रेट अवे कि मार्केट, मेरा व्यू ये था कि मार्केट अक्टूबर में जंप करेगी, लेकिन कुछ 1-2 इवेंट ऐसे हुए, पाकिस्तान इंडिया की टेंशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेंशन, और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट कर दी क्रिप्टो बिल्कुल क्रैश हो गई, गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करेगी। अब वो रिएक्ट 161K तक करती है या 157, ये 2 सपोर्ट है और इनमें से कोई एक लग के मार्केट का नया हाई टूटेगा और विद इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ हम 2,40,000 पे होंगे। सो कोई मेजर करेक्शन नहीं नज़र आ रही। जैसे ये वीकली आपको नज़र आ रही है ना एक ही कैंडल सेल की, तो मुझे लगता है ये एक ही कैंडल सेल की रहेगी। अगला वीक स्ट्रेट अवे ऊपर जा सकती है मार्केट, अपना हाई ब्रेक कर सकती है। करेक्शन का मतलब है 3-4 वीक लगातार मार्केट प्रेशर में रहे, उसको कहते हैं करेक्शन। जैसे नीचे हुई है अप्रैल के मंथ में, नीचे पिछले 2025 के अप्रैल के मंथ में ये हुई है। ठीक है, अप्रैल मई में ना थोड़ा सा डिप भी आया, ठीक है, 18,000 पॉइंट का डिप भी आया और मार्केट कंसोलिडेशन में रही। अभी मैं कोई कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और मैं अभी भी अपने व्यू पे कायम हूँ। हालांकि थोड़ा सा डिले वर्जन में हो गया क्योंकि ये जो सीन हुए हैं 2-3, टैरिफ वॉर हो गई, उसके बाद जो पाकिस्तान इंडिया फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस वजह से मजबूरन अब वो जो पहला 10 दिन थे अक्टूबर के वो थोड़े ज़ाया हो गए। लेकिन अभी भी टाइम है, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा मार्केट एग्रेसिव मूव के साथ ऊपर जाएगी। और जो एक एलिमेंट था कि लोगों को कंफ्यूज करना है, और कंफ्यूज लोग हो चुके हैं, तो लोग भी कंफ्यूज हैं। और नॉर्मली जब लोग कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा मेंटालिटी उनकी सेल साइड होती है, प्रॉफिट टेकिंग माइंडसेट होता है, तो मार्केट फिर अपना एग्रेसिव मूड ऊपर की तरफ लाती है। फिलहाल ट्रेंड इंटैक्ट है, इसका कोई टॉप नहीं लगा। तो सोचें 1,87,000, 2,03,000 और 2,40,000 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच।